डियर व्यूअर्स, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके लिए लाया हूं फिर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन। आज की इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑफिस प्रोसीजर एवं प्रैक्टिस सब्जेक्ट में अपना स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं। ऑफिस प्रोसीजर एवं प्रैक्टिस सब्जेक्ट को रिवीजन करना चाहते हैं, यानी उन्होंने क्लास में स्टडी की है और अब उसको थोरो रिवीजन करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन्होंने जो स्टडी की है, आपने जो स्टडी की है वो कैसी स्टडी हुई है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो मैं टच करूंगा वो महत्वपूर्ण, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं। उन क्वेश्चंस के उत्तर भी हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कितने समय आपको टाइम मिलेगा उसको सॉल्व करने में, कितने उत्तर देते समय कितने शब्दों की सीमा में आपने उत्तर देना, तो वो सारी बातें आज वाले इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर एक बार आपने अच्छे से यानी थॉरो स्टडी कर ली और इसी तरह के 3 प्रश्न पत्र आपने सॉल्व कर दिए तो आपको आने वाले एग्जाम में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, ऑफिस प्रोसीजर एवं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2024 क्लास 12। स्क्रीन पर आपको ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस कोड नंबर 824 क्वेश्चन पेपर विद आंसर की, सीबीएसई का वो पेपर जो सेशन 2023-24 यानी 2024 में स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया है वह प्रश्न पत्र आपके सामने है और इसकी जो है डिटेल आपको इंस्ट्रक्शन भी है, आंसर भी हैं, क्वेश्चन भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सभी इस वीडियो में आपको मिलेगा। टाइम जो है इसका 3 आवर्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं। और देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है। शॉर्ट में आपको इंस्ट्रक्शन बता दी जाएगी। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 24 क्वेश्चन, 24 प्रश्न हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी में डिवाइड है और सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आउट ऑफ गिवन 6 + 18, टोटल जो क्वेश्चन है 24 हैं, 6 + 18 इस तरह से डिवीज़न है और कैंडिडेट हैज़ टू आंसर 6, आपको 6 प्रश्नों के क्वेश्चंस के तो आंसर देने ही हैं, बाकी उसके अलावा जो है 18 में से 11 क्वेश्चंस के आंसर देने, यानी टोटल 17 क्वेश्चंस के ही उत्तर एक विद्यार्थी को देने हैं। तो ये आपके जो है इंस्ट्रक्शन मेन इंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 30 मार्क्स के हैं और सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का है, टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन है। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और हर प्रश्न के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, वो आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 1, पहले प्रश्न में इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको 6 क्वेश्चन है, 4 के ही आंसर देने हैं, यानी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी चॉइस दी गई है और चॉइस को ध्यान में रखते ही आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में यदि आपको विद्यार्थी को असुविधा हो रही है तो वह उस प्रश्न का उत्तर ना दे, उसके सामने चॉइस है, 4 क्वेश्चंस के ही आंसर देने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मेंटेनिंग ब्लैंक है विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू सेंड्स अ सिग्नल टू द लिसनर दैट यू आर टॉकिंग और लिसनिंग टू हिम। आप किस तरह से व्यक्ति को सिग्नल दे रहे हैं कि ताकि उसे ये लगे कि आप उसकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, तो मेंटेनिंग के बाद इन चारों ऑप्शन को आप लगा कर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें एकदम से एग्जैक्ट फिट बैठता है और वही आपका उत्तर है। तो आप अगर इंग्लिश माध्यम या इंग्लिश मीडियम से इसको पढ़ रहे हैं और आपको प्रश्न को पढ़ने में या समझने में कहीं असुविधा हो रही है तो आप
इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं। आपके सामने दोनों तरह से प्रश्न पत्र आता है, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं और हिंदी में आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश वाला वर्जन पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको इंग्लिश वाला वर्जन इजीली समझ में आ जाए। तो इन दोनों वर्जन को आपने ध्यान में रखना है, और उत्तर एकदम एग्जैक्ट सही होगा तो आपको जो है मार्क्स मिलेंगे। तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है आपने सोच लिया होगा क्या आंसर है। तो मेरे हिसाब से ये जो है आई कांटेक्ट फिट बैठता है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सही उत्तर आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है। आई कांटेक्ट यानी आंख से संपर्क वाला उत्तर एकदम सही है। तो आपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उनके उत्तर देने हैं। यह वीडियो देखने से आपको आने वाले प्रश्न पत्र की जो है तैयारी करने में बहुत सुविधा रहेगी। यानी आपने अब तक जो तैयारी की है वो कितनी हो गई है, कि सही हुई है, नहीं हुई है, आप कितने प्रश्नों के उत्तर स्वयं से दे पा रहे हैं। दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न का दूसरा भाग, अ ट्रेट वेयर इन इंडिविजुअल्स शो टेंडेंसी टूवर्ड्स एंग्जाइटी। एक ऐसा लक्षण है जिसमें व्यक्ति जो है एंग्जाइटी प्रकट करता है, सेल्फ डाउट रहता है, उसको डिप्रेशन रहता है, शाइनेस एंड अदर सिमिलर नेगेटिव फीलिंग्स। तो उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग, नकारात्मक फीलिंग आती है। एंड हैव डिफिकल्टी इन मीटिंग अदर्स इज कॉल्ड, और वो दूसरों से मिलने में डिफिकल्टी महसूस करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो लक्षण है ये किस तरह का लक्षण है? पर्सनैलिटी में कुछ विकार आ जाते हैं, तो पर्सनैलिटी विकार से संबंधित प्रश्न है। आपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये पढ़ा होगा। तो उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसका उत्तर है न्यूरोटिसिज्म, यानी मनोविक्षुब्धता होती है तब व्यक्ति इस तरह से प्रकट करता है। तीसरा प्रश्न आपके सामने, पहले प्रश्न का तीसरा भाग आपके सामने है, अ डिजिटल प्रेजेंटेशन कैन बी सेव्ड एज अ फाइल। जो डिजिटल प्रेजेंटेशन होती है और प्रस्तुतिकरण जो होता है उसको हम सेव कर सकते हैं एज अ फाइल के रूप में ऑन द कंप्यूटर। दिस कैन बी ओपन लेटर, और इसे हम बाद में भी ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। व्यूड देखा जा सकता है, एडिट किया जा सकता है। शेयर्ड विद फ्रेंड के साथ हम शेयर कर सकते हैं। आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई तो ये सब हम कर सकते हैं। एंड और क्या कर सकते हैं? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने सहेजा जा सकता है, लिखा जा सकता है, छापा जा सकता है, मौखिक किया जा सकता है। तो क्या उत्तर सही है? आपने उत्तर पहचान लिया होगा। तो मैं बता देता हूँ आपको सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है प्रिंट, यानी प्रिंट भी किया जा सकता है। और सारे ऑप्शन तो इसमें दिए हैं, प्रिंट वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये उत्तर सही है। तो कहीं भी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में यदि आप असुविधा महसूस कर रहे हैं तो आप उस उत्तर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके सामने चॉइस है। 6 क्वेश्चन है, आपको 4 के ही आंसर देने हैं पहले प्रश्न में। देखते हैं पहले प्रश्न का चौथा भाग। शुरू में ब्लैंक है। एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स अ बिजनेस। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस स्टार्ट करता है, नर्चर्स इट, उसका पोषण करता है, एंड मेक्स इट रीच अ पॉइंट ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस, और उसको आत्मनिर्भरता तक पहुंचाता है। वो कौन सा एंटरप्रेन्योर है जो ये काम करता है? देन द एंटरप्रेन्योर सेल्स द बिजनेस, फिर वो उस अपने बिजनेस को बेच देता है। एंड स्टार्ट्स अ न्यू वन, और एक नया बिजनेस शुरू करता है। फॉलोइंग द सेम साइकिल, उसी चक्र के द्वारा फिर से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। तो उस एंटरप्रेन्योर को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो वो उद्यमी जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है, उसका प्रश्न का उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में। उस उद्यमी का क्या कहा जाता है? प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, यानी पेशेवर उद्यमी है। वो अपना व्यवसाय शुरू करता है, उसको आत्मनिर्भरता तक पहुंचाता है, फिर उसे बेच देता है, फिर नया उद्यम शुरू कर लेता है। तो वो प्रोफेशनल है मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न का 5वां भाग आपके सामने। पर्पस ऑफ, उद्देश्य होता है, किसका उद्देश्य होता है? ब्लैंक है। इज टू प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस देना विजिटर्स को, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स, संसाधनों को बचा कर रखने का एक्सपीरियंस दिया जाता है विजिटर्स को। ये किस चीज़ का उद्देश्य होता है? रिड्यूसिंग वेस्ट कम की जाए, एनहांसिंग एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लेस, और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण अनुकूल स्थानों को बढ़ाना,
ये किसका उद्देश्य होता है? तो ये प्रश्न भी आपका जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाले चैप्टर से लिए गए हैं। तो ये उत्तर आपके सामने ग्रीन टूरिज्म, तो ब्लैंक में आएगा ग्रीन टूरिज्म का उद्देश्य होता है कि विजिटर्स को ये सब जानकारी देना। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, आखिरी, पहले प्रश्न का आखिरी, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स हैव मैनी ऑप्शंस टू मेक योर कंटेंट लुक नीट एंड ईजी टू रीड विच इज़ कॉल्ड। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिससे कंटेंट को हम नीट ईजी टू रीड बना सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर जो है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के द्वारा हम नीट एंड ईजी टू रीड अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, स्प्रेडशीट को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। अब आप यहाँ इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लें। दूसरे प्रश्न में आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है 7 क्वेश्चन हैं और 5 के ही आपको आंसर देने हैं, और 1 मार्क्स के हैं तो ये आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़नी है। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस है। आंसर जो है इसी में दिया है। सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन भी है आंसर भी है, बस आपने सही उत्तर पहचानना है। फ्रैंकिंग मशीन हेल्प इन प्रिंटिंग ऑफ एड्रेसेस ऑन एनवेलप्स। क्या फ्रैंकिंग मशीन लिफाफों पर पता छापने का काम करती है? पार्सल एंड एनवेलप्स। अगर ये सही है स्टेटमेंट तो आपने ट्रू बताना है, और अगर गलत है तो फॉल्स बताना है। और उत्तर आपके सामने, ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, फॉल्स है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। यहाँ आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में यदि असुविधा महसूस करते हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं, आपके सामने चॉइस है। और हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, दोनों तरह से प्रश्न आता है। कंस्टेंट हेडेक, लगातार सिरदर्द, स्लीप डिसऑर्डर, बोर्डम, इरेगुलरिटी आर साइन, ये किस चीज़ के लक्षण हैं? तो आपका उत्तर होगा तनाव, यानी अगर कोई व्यक्ति तनाव में है तो उसको इस तरह के लक्षण होते हैं, स्ट्रेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे प्रश्न का तीसरा भाग। द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ईमेल। ईमेल का कोई एक एडवांटेज इसमें दिया है, 4 ऑप्शन है, वो एडवांटेज आपने पहचानना है। थ्रेट ऑफ वायरस, इनबॉक्स फुल, ऑटोमेटेड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, हैकिंग ऑफ मेल। यानी एक एडवांटेज है, बाकी सारे उसके डिसएडवांटेज है। तो आपने वो एडवांटेज पहचानना है। मेरे अनुमान के अनुसार सी वाला आंसर सही है। तो ईमेल का क्या फ़ायदा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑटोमेटेड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, स्वचालित रिकॉर्ड प्रबंधन, द राइट आंसर इज। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का चौथा भाग। व्हेन बिजनेस इज स्कैटर्ड इन डाइवर्सिफाइड एरिया, जब आपका कोई व्यापार बहुत सारी स्थानों पर फैला है। एंड रिव्यू ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट रीजन्स, और आप विभिन्न क्षेत्रों की एक्टिविटीज़ का जो है रिव्यू करना चाहते हैं। इस टू बी मेड ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, और आप इस कार्य को लगातार करते हैं। तो आपके लिए क्लासिफिकेशन का कौन सा मेथड सूटेबल होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है। तो आपका जो ऑप्शन है सी, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक वर्गीकरण उपयुक्त रहता है अगर आपका व्यापार काफ़ी स्थानों पर फैला है और आप उसको रिव्यू करना चाहते हैं बार बार। नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का 5वां भाग आपके सामने स्क्रीन पर, और 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है। टू प्रिवेंट अ स्मॉल माइनॉरिटी फ्रॉम टेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने के लिए जो है अल्पसंख्यक वर्ग को निर्णय लेने से रोकना। टू प्रिवेंट अ स्मॉल माइनॉरिटी फ्रॉम टेकिंग डिसीजंस विच मे बी अनएक्सेप्टेबल, जो बहुमत यानी जो अधिकांश सदस्यों को एक्सेप्ट नहीं होता कि स्मॉल माइनॉरिटी वाले डिसीजन ले, इज द मेन पर्पस ऑफ हैविंग। तो इसके लिए क्या सोचा गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कॉरम, प्रॉक्सी, चेयरपर्सन, मोशन। तो एक ऑप्शन जो है ब्लैंक में फिट बैठता है, वो ऑप्शन है कॉरम। तो कॉरम होगा तभी स्मॉल माइनॉरिटी उसको डिसीजन नहीं ले पाएगी। ठीक है, 5वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। अब चलते हैं 6ठा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का 6 पार्ट। अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फिनांस यानी पैसों के लेन देन का एक शॉर्ट टर्म सोर्स है। अंडर विच अ बैंक ऑफर्स इट्स कस्टमर, जो बैंक जो है अपने कस्टमर को ऑफर करता है लोन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक
लिमिट तक लोन दिया जाता है बैंक द्वारा, और शॉर्ट टर्म के लिए अगेंस्ट अ सर्टेन सिक्योरिटी, और कोई सिक्योरिटी आपसे कुछ रख कर, गिरवी रख कर वो लोन दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड कैश, कैश डेबिट, कैश क्रेडिट, डेबिट कार्ड। तो वो लोन को क्या कहा जाता है जिसमें बैंक अपने ग्राहक को प्रतिभूति के बदले एक निश्चित सीमा तक ऋण प्रदान करते हैं। तो आंसर आपने सोच लिया होगा, कैश क्रेडिट, यानी नकद ऋण या नकद उधार भी कह सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न का आखिरी पार्ट, और ये आपको दिलाएगा 1 मार्क। एन ऑफिशियल पासपोर्ट इश्यूड टू इंडिविजुअल, एक आधिकारिक रूप से भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को जारी किया जाने वाला पासपोर्ट किस रंग का होता है? रिप्रेजेंटिंग द इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऑफिशियल अधिकारी जो है, उनको किस कलर का पासपोर्ट दिया जाता है? तो मेरे हिसाब से डी वाला आंसर सही है, यानी सफ़ेद कलर का पासपोर्ट दिया जाता है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, यहाँ फिर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, हर प्रश्न के साथ कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तीसरे प्रश्न में आपको 7 क्वेश्चन है और 6 के आंसर देने। यहाँ एक प्रश्न की चॉइस है, कोई भी एक प्रश्न आप, अगर आपको उत्तर नहीं आता तो आप उसे छोड़ सकते हैं किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में, अगर यदि आपको असुविधा हो रही है। तीसरे प्रश्न का पहला पार्ट है, ए प्लेजेंट एंड क्लियर वॉइस इज अट्रैक्टिव, एक सुखद और स्पष्ट आवाज़ जो है आकर्षक होती है। एंड अ लाउड एंड डिमांडिंग वॉइस, और तीखी ऊंची आवाज़ इज़ अनअट्रैक्टिव, वो अनाकर्षक होती है। वेयर एज अ वेरी लो वॉइस मेक्स कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट, और बहुत कम आवाज़ जो होती है वो कम्युनिकेशन को, संप्रेषण को मुश्किल बना देती है। क्या यह सही है या गलत है? बस आपने सही और गलत चूज़ करना है, तो आपको मिलेगा 1 मार्क, तो ये सही है। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग आपके सामने स्क्रीन पर। अ प्रीमियम मेलिंग सर्विस फ्रॉम इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक की एक ऐसी सर्विस है विच इज़ फास्टर देन सी मेल, जो समुद्री डाक से तेज है, येट चीपर देन एयर मेल, लेकिन हवाई डाक से सस्ती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों में से एक उत्तर सही है। सही उत्तर आपको दिलाएगा 1 मार्क। तो देखते हैं क्या सही उत्तर, सरफेस एयर लिफ्टेड, यानी बी वाला जो है ऑप्शन सही है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रेवल टिकट, ट्रेवल टिकट पर जो खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, कार रेंटल का जो खर्चा होता है, होटल अकोमोडेशन, होटल का जो आवास का खर्चा है, एंड मील्स और खाने का जो खर्चा है, आर यहाँ ब्लैंक है, टू द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को वो ऑफिशियल टूर पर जब जाते हैं तो वो 4 ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही है वो आपने पहचानना है। आधिकारिक दौरे पर यात्रा टिकट, कार किराया, होटल आवास और भोजन पर होने वाले खर्च की कार्यकारी को दी जाती है, ब्लैंक है। ब्लैंक में कौन सा, चारों में से चारों ऑप्शन आप फिट करके देखेंगे, जो एकदम सही आपको लगेगा वही उसका उत्तर है। तो यहाँ उत्तर है रीएम्बर्स, प्रतिपूर्ति की जाती है, यानी होटल और यात्रा के जो खर्चे हैं वो उनको दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का चौथा भाग, द प्रोसेस ऑफ, इसमें 4 ऑप्शन है और एक प्रश्न ब्लैंक है बीच में। द प्रोसेस ऑफ ब्लैंक, ब्लैंक आपने बीच इसमें चारों ऑप्शन में से लगाकर देखना है कौन सा ऑप्शन एकदम सही है। एंड स्टोरिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड को स्टोर करना, रखना, नीट ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मैनर, साफ सुथरे ढंग से, क्रमानुसार और एफिशिएंट यानी कुशल तरीके से रखना, सो दैट दे कैन बी लोकेटेड ईजिली, ताकि वो आसानी से मिल जाएं और ईजिली और क्विकली, शीघ्रता से। व्हेन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड फाइलिंग, और उसको हम फाइलिंग कहते हैं। ये प्रोसेस के बाद आपने एक जो है ब्लैंक फिल करना है। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या है। सही उत्तर है अरेंजिंग, यानी व्यवस्थित करने को हो जो है फाइलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, आपके सामने तीसरे प्रश्न का 5वां भाग। सारे प्रश्नों को आप क्या है नोट कर सकते हैं। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे क्योंकि विद्या का दान देने से विद्या बढ़ती है। तो 5वां प्रश्न, तीसरे प्रश्न का 5वां भाग, एनी फोकस्ड कन्वर्सेशन,
जो ऐसी कोई भी बातचीत है जो फोकस जिस पर किया जा रहा है, विच यूजुअली हैज़ अ स्पेसिफिक, और जिसका एक निश्चित, उसको मीटिंग कहते हैं, जिसका एक निश्चित क्या है, या ब्लैंक है, एजेंडा, मोशन, नोटिस, कोरम। तो आपके अनुमान के अनुसार सही उत्तर, अगर आपने बुक में या क्लास में ठीक से स्टडी करी है तो आप सही उत्तर तभी पहचान पाएंगे। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन ही एक बार ऐसा लगता है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब फिट बैठते हैं। तो अगर आपने क्लासरूम में ठीक से स्टडी की है तो आपको सही उत्तर पता होगा। एजेंडा, इफ एनी फोकस कन्वर्सेशन विच यूजुअली हैज़ अ स्पेसिफिक एजेंडा, यानी कार्यसूची है, तो उसको सभा या बैठक कहा जाता है। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न का छठा भाग। यहाँ आपको एक प्रश्न की चॉइस दी गई है, आप कोई भी प्रश्न असुविधा हो रही है उत्तर देने में तो छोड़ सकते हैं। ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए बैंक, बैंक द्वारा एक सुविधा दी जाती है, और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या कोई भी फाइनेंस वाली जो संस्था है वो एक सुविधा देती है टू कंडक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिमोटली, आप दूर बैठे अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर मिलता है कॉल्ड एन ऐप, जिसको ऐप कहा जाता है, प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो संस्था जो फाइनेंशियल वाली है या बैंक है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, फॉर द पर्पस, इस लेन देन के लिए, ऑन अ 24 आवर बेसिस, और आप 24 आवर्स आप इस पर वर्क कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन आपको दिलाएगा 1 मार्क, तो उसको कहते हैं मोबाइल बैंकिंग, यानी आप ऐप द्वारा बैंकिंग कर सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग साइट्स आल्सो हेल्प इन, जब आप ऑनलाइन हवाई यात्रा की टिकट बुक कराते हैं तो आपको किस तरह की सुविधा देती है। टिकट तो बुक होती है, उसके अलावा आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही है। तो 4 ऑप्शन क्या हैं, आपने चारों को पढ़ना है और सही उत्तर का पता लगाना है। और सही उत्तर, अगर आपने स्टडी ठीक से की है तो सही उत्तर आपको पता होगा। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्काउंट ऑन ऑर्डरिंग ग्रोसरी, ग्रोसरी पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है, अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो ये भी आपको वहीं से इन्फॉर्मेशन, ना बिल्कुल गलत। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्काउंट ऑन फेयर एंड होटल पैकेज, होटल पैकेज के जो है फेयर पर एयर टिकट में फेयर पर डिस्काउंट और होटल पैकेज में डिस्काउंट की जानकारी, ये मुझे सही लग रहा है। देखते हैं तीसरा, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्काउंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर डिस्काउंट मिलता है, ये टिकट बुक कराते समय नहीं जानकारी मिल सकती। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्काउंट ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, घरेलू सामान पर कहीं डिस्काउंट मिल रहा है तो जब हम टिकट बुक कराते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, तो मेरे हिसाब से जो है बी वाला ऑप्शन सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्काउंट इन फेयर एंड होटल, फेयर किराया और होटल में डिस्काउंट की जानकारी मिलती है अगर हम एयर टिकट बुक कराते हैं ऑनलाइन, तो ये उत्तर सही है, आपको मिलेगा 1 मार्क। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, यहाँ पर फिर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। चौथे प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लें ताकि आपको ये पता रहे कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ 4th क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन है, पार्ट है इनके, और 5 के आंसर देने हैं। एक प्रश्न की आपके सामने चॉइस है, कोई एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको लग रहा है कि ठीक से याद नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं चौथे प्रश्न का पहला भाग। शुरू में ब्लैंक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आपने इसमें लगा कर देखना है, फिट करके देखना है क्या ऑप्शन सही हो सकता है। Is an executive head appointed to diligently assist and advise the minister, मिनिस्टर यानी मंत्री को सलाह देना, उसकी सहायता करना, और ऑन ऑल मैटर्स, सभी विषयों पर, ऑफ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी से संबंधित और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो है विषयों पर जो है वो आप मंत्री को सहायता देता है विद इन हिज मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से के अंदर के कार्यों में जो है सहायक होता है, वो उसको क्या कहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ क्लब एसोसिएशन, सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, वो कौन होता है जो मंत्री को सहायता देता है। तो मेरे अनुमान के अनुसार बी वाला उत्तर सही होना चाहिए, शासन द्वारा नियुक्त सचिव, शासन या सरकार द्वारा। तो बी वाला उत्तर सही है, इसके आपको मिलेंगे 1 मार्क।
चौथे प्रश्न का दूसरा भाग। सभी प्रश्न एक एक यानी MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, तो इसमें शॉर्ट में ही आंसर देना होता है। आपके सामने शुरू में ब्लैंक है, इज अ नंबर असाइन टू ईच आउट गोइंग लेटर। प्रत्येक बाहर जाने वाले लेटर को एक नंबर दिया जाता है, सो दैट फॉलो अप मेल इज आइडेंटिफाइड इजीली, ताकि डाक की पहचान आसानी से की जा सकते है। उस नंबर को क्या कहते हैं, आपसे ये पूछा गया है। पिन नंबर कहते हैं, पिन कोड कहते हैं, रेफरेंस नंबर कहते हैं, एडमिशन नंबर कहते हैं। तो एक ऑप्शन सही है, मेरे अनुमान से सी वाला उत्तर सही होना चाहिए। प्रत्येक जाने वाले पत्र को एक संख्या दी जाती है और वो उसे संदर्भ संख्या कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपने अगर थोड़ी भी स्टडी ध्यान से की है तो आप इसका उत्तर जानते होंगे। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यहाँ ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। सेविंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऑन मैग्नेटिक मीडिया को, आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है उसको आप मैग्नेटिक मीडिया पर सेव करते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क है, डाटा टेप्स है, इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन। तो इस लंबे समय तक इस पर नहीं रखना चाहिए, इसकी सलाह नहीं दी जाती। क्या ये सही है या गलत है? तो ये बात सही है, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क जल्दी ख़राब हो जाती हैं, डाटा टेप्स ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती, तो वहाँ पर हमें अपना जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेव करके नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, अ वोट यूजुअली अलाउड टू अ चेयरपर्सन। एक वोट मिलता है जो चेयरपर्सन के पास होता है, वो इन द सिचुएशन ऑफ इक्वल वोट्स, जब सिचुएशन आती है इक्वल वोट हो जाते हैं, फेवर एंड अगेंस्ट अ मोशन, उसको क्या कहते हैं? मोशन के फेवर और अगेंस्ट में इक्वल वोट होते हैं और चेयरपर्सन को वो वोट का राइट होता है, उस वोट को क्या कहते हैं? उस वोट का नाम पूछा गया है। तो उस वोट को हिंदी में निर्णायक मत कहते हैं और इंग्लिश में कास्टिंग वोट कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं और आपने मीटिंग वाला चैप्टर अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ क्वेश्चन का पांचवा भाग, आधार कार्ड इज़ अ वैलिड ID प्रूफ फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाते हैं तो आधार कार्ड क्या वैलिड प्रूफ होगा? सही या गलत आपने ये बताना है। तो ये गलत है, आधार कार्ड वहाँ नहीं चलता वैलिड प्रूफ के रूप में, तो आपको पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी 4 ऑप्शन है, एक उत्तर सही है। चारों में से आपने देखना है कौन सा सही हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट इशूड बाय बैंक, बैंक द्वारा एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, रिक्वेस्टिंग टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट, जिसमें ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इतना अमाउंट आप इस व्यक्ति को दे दें। इन हुज नेम इट इज़ इशूड इज कॉल्ड, किसी व्यक्ति को जिसका नाम उस पर लिखा है उसको दे दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? चेक कहते हैं, डिमांड ड्राफ्ट यानी DD कहा जाता है, पासबुक या डेबिट कार्ड। तो उस डॉक्यूमेंट्स का नाम मेरे अनुसार से बी वाला ऑप्शन सही होना है, डिमांड ड्राफ्ट, मांग पत्र जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये आपके सामने हिंदी वाला वर्जन है और उत्तर आपके सामने डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है, सही उत्तर। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, यहाँ आपको फिर से चॉइस दी गई है CBSE द्वारा और यहाँ आपके सामने 6 क्वेश्चन है, 5 के उत्तर देने हैं तो आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, सही या गलत, ट्रू और फॉल्स बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, एन एफिशिएंट प्राइवेट सेक्रेटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्रेटेरियल प्लस मैनेजरियल स्किल। एक जो कुशल प्राइवेट सचिव होता है वो कॉम्बिनेशन, वो संयोजन होता है सेक्रेटेरियल प्लस मैनेजरियल स्किल, उसको सेक्रेटरी का काम भी आता है और मैनेजरियल यानी प्रबंधकीय कौशल भी होता है। एज ही और शी ऑफन हैज़ टू रिपोर्ट डायरेक्टली टू सीनियर एग्जीक्यूटिव, क्योंकि उसको सीनियर एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट रिपोर्ट करनी होती है। क्या यह सही है या गलत है? उत्तर सही है, यानी सही वाला जो है ट्रू आपका उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट, 5वें प्रश्न का दूसरा भाग, यहाँ भी आपको एक क्वेश्चन की चॉइस है और यहाँ भी ट्रू और फॉल्स है। डिजिटल मेल रूम डॉक्यूमेंट्स आर स्कैन, डिजिटल मेल रूम में डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, आर्काइव रखे जाते हैं एंड रिट्रीव और निकाले जा सकते हैं इन ओरिजिनल इमेज फॉर्मेट। यह उत्तर सही है, सही वाला जो है ये उत्तर इसका उत्तर है। और देखते हैं 5वें प्रश्न का तीसरा पार्ट, यहाँ आपको 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन आपका सही होगा। अपार्ट फ्रॉम बीइंग सिंपल to be understood by everyone, compactness, flexibility, ease of location and safety
आर द गुड फाइलिंग सिस्टम। एक अच्छी फाइलिंग सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए? सिंपल तो होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट भी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल लोच भी होनी चाहिए, ईज ऑफ लोकेशन आसानी से मिल जानी चाहिए। तो उसके अलावा एक चीज़ और है जो चारों ऑप्शन में से आपको पता लगानी है कि वो क्या ब्लैंक में आ सकती है। तो इसका जो उत्तर है आपके सामने स्क्रीन पर एसेंशियल, एसेंशियल जो है वो अगर आप इसमें लिखते हैं तो आपका उत्तर सही है, फाइलिंग की अनिवार्यता है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न का छठा भाग, ड्यूटीज़ ऑफ अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के जो ड्यूटीज़ होते हैं, कर्तव्य होते हैं बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले, उसमें शामिल होता है इंक्लूड ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के सिग्नेचर करवाना, मीटिंग से पहले मेंबर के सिग्नेचर कराना इन द अटेंडेंस बुक्स और शीट। तो सेक्रेटरी मीटिंग से पहले जो कर्तव्य होते हैं वो नहीं होते, ये मीटिंग के दौरान ही जो है सिग्नेचर करवाए जाते हैं। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न का 5वां भाग, 4 ऑप्शन है। 1 रिक्विजिशन स्लिप फॉर बुकिंग ट्रेन। अगर आप ट्रेन की सीट बुक कराना चाहते हैं, टिकट बुक कराना चाहते हैं, तो उसके आरक्षण पर्ची में कितने लोगों के नाम, मैक्सिमम पर्सन्स कितने के नाम आप लिख सकते हैं? 6 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो आपका उत्तर क्या है? अगर आपने रिजर्वेशन स्लिप देखी है तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो आंसर है 6। अगर आपने नहीं भी देखी तो आप इस वीडियो के आंसर से आप अपना उत्तर याद कर सकते हैं। और ये वीडियो आपने एंड तक देखना है, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए। यदि आपने सारे साल में किसी भी क्लास को मिस किया है, क्लास में या कोई टॉपिक मिस हो गया है आपसे, तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वो सारी बातें जानने को इसी वीडियो में, ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास का आपको बहुत ही बेनिफिट होता है। आप कभी भी घर पर बैठे छुट्टी वाले दिन भी क्लास ले सकते हैं, इवनिंग में, मॉर्निंग में, ऐसा कोई नहीं है कि आप को स्कूल नहीं गए तो ऑनलाइन क्लास आपके लिए हर समय अवेलेबल है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न का छठा भाग, बैंक्स ग्रांट क्रेडिट टू हाउस होल्ड। बैंक जो है क्रेडिट यानी उधार देते हैं हाउस होल्ड इन अ लिमिटेड अमाउंट, घरों को कुछ सीमित मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट टू बाय सम ड्यूरेबल गुड्स, कुछ ड्यूरेबल गुड्स जैसे टिकाऊ सामान खरीदने के लिए, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, पर्सनल नीड्स के लिए, हॉस्पिटल बिल्स के लिए। तो ये इस तरह का लोन देते हैं बैंक। क्या यह सही है या गलत है? बैंक से हम लोन लेते ही हैं। आपने बाइक खरीदनी है, टेलीविज़न खरीदना है, रेफ्रिजरेटर खरीदना है और हॉस्पिटल का बिल, तो ये सही है उत्तर, तो ट्रू। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। तो 6 क्वेश्चन में फिर आपके सामने इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। पार्ट छठे प्रश्न के 6 पार्ट हैं, 5 के उत्तर देने हैं। एक आप कोई भी अपने चॉइस के अनुसार उत्तर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ शुरू में ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन आपका उत्तर है। enables one to act in a particular fashion in a particular situation, किसी विशेष परिस्थिति में। ये 4 ऑप्शन है जिसमें कोऑपरेटिव एटीट्यूड, टैक्ट, कर्टेसी, अडेप्टेबिलिटी, इन चारों को ऑप्शन को आप लगा के देखेंगे तो आपका उत्तर इसी में से बन जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है, आपने सिर्फ चूज करना है, सही उत्तर है। इट इज़ द पर्सनल स्किल, ये एक निजी कौशल होता है। सेइंग और डूइंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द सर्कमस्टेंसेस, कि किसी विशेष परिस्थिति में आपको क्या कहना है, क्या करना है। तो इस चारों ऑप्शन में से सही उत्तर आपका कौन सा है? मेरे अनुमान के अनुसार टैक्ट वाला उत्तर सही होना चाहिए। तो देखते हैं, हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। हिंदी में भी उत्तर है टैक्ट, यानी युक्ति पूर्वक कार्य करना चाहिए। युक्ति किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थिति में एक विशेष तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह किसी युक्ति भी कह सकते हैं और इसको चातुर्य भी कह सकते हैं, चतुराई जिसे कहते हैं। एक विशेष तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह किसी परिस्थितियों में जो आवश्यक है उसे कहने या करने का व्यक्तिगत कौशल है। नेक्स्ट छठे प्रश्न का दूसरा भाग,
आपके सामने यहाँ फिर 4 ऑप्शन है और एक उत्तर सही है। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अ रेडी रेफरेंस, एक ऐसा प्रोसेस है और यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम रेडी रेफरेंस, तुरंत संदर्भ मिल जाता है, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का, टू लोकेट अ पर्टिकुलर फाइल, कोई विशेष फाइल ढूंढनी है और डॉक्यूमेंट ढूंढना है, व्हेन रिक्वायर्ड, और जब कभी जरूरत पड़ती है तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को जिसके अंदर ये रिकॉर्ड इजीली मिल जाते हैं, उसको फाइलिंग कहते हैं, इंडेक्सिंग कहते हैं, बुकिंग कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं। तो आंसर जो है बी वाला सही लग रहा है। देखते हैं इंडेक्सिंग, इस जो जहाँ इजीली हमारे को रेफरेंस या डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया इंडेक्सिंग कहलाती है। छठे प्रश्न का तीसरा भाग, फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक उत्तर सही है। मेल रिसीव्ड और सेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, एक विभाग से दूसरे डिपार्टमेंट को जो मेल भेजी जाती है या प्राप्त की जाती है विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना है उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी संगठन के भीतर जो मेल एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजी या प्राप्त की जाती है उस मेल को क्या कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनकमिंग, आउटगोइंग, इंटर डिपार्टमेंटल, इलेक्ट्रॉनिक। तो सी वाला उत्तर मेरे अनुमान के हिसाब से सही है। इंटर डिपार्टमेंट यानी अंतर विभागीय डाक कहा जाता है, जो एक ही इस संस्था के भीतर एक दूसरे विभाग को भेजी जाती है। चौथा प्रश्न, छठे प्रश्न का चौथा भाग, चेयरपर्सन डज नॉट हैव टू, चेयरपर्सन को नहीं करना होता है डील विद पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, ये तो करना पड़ता है। ड्राफ्ट, नोटिस एंड एजेंडा, नोटिस और एजेंडा जो बनाना, मसौदा नहीं करना पड़ता, ये बताना है कि चेयरपर्सन को क्या नहीं करना होता है। और सी है अप्रूव द आइटम टू बी डिस्कस्ड ऑन द एजेंडा, और डी है मैनेज द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एंड कीप ऑर्डर। अब देखते हैं हिंदी वर्जन। अध्यक्ष को ब्लैंक की आवश्यकता नहीं होती, 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन सही है। अध्यक्ष को नोटिस और एजेंडा तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती, वो जो है मसौदा तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट, छठे प्रश्न का 5वां भाग, ट्रैवल अरेंजमेंट्स शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो ट्रैवल पॉलिसी है उसी के अनुसार यात्रा का प्रबंध करना चाहिए। क्या यह सही है या गलत? बिल्कुल सही है। छठे प्रश्न का छठा भाग, स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी स्थायी आदेश आर इंस्ट्रक्शन बाय द कस्टमर्स फॉर मेकिंग वेरियस पीरियोडिक पेमेंट, बैंक को जब हम कोई आदेश देते हैं, स्थायी आदेश की पीरियोडिक पेमेंट कर दी जाए, तो स्टैंडिंग ऑर्डर आर इंस्ट्रक्शन, ये निर्देश होते हैं कस्टमर द्वारा। क्या यह सही है या गलत है? सही है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये भी 30 मार्क्स के हैं, ये थोड़ा लॉन्ग आंसर्स हैं इनके, लेकिन इनसे पहले आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लें। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन है, यहाँ 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस के आपने उत्तर देने हैं और आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 के उत्तर देने हैं, 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस है और यहाँ वर्ड लिमिट दीजिए 20 to 30 वर्ड्स में ही आपने आंसर देने हैं। ओके, 7वां प्रश्न, मैं प्रश्न आपके सामने बता देता हूं और उत्तर भी आपके सामने है। आप ध्यान से प्रश्नों को पढ़ेंगे, उत्तर ध्यान से ही देना है। एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर दैट बिकम्स अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय श्रवण में कोई एक बाधा होती है, वो आपने बतानी है और ये बताना है हाउ कैन यू ओवरकम दैट बैरियर्स, और उस बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है। तो कोई एक बाधा बतानी है या मैं आपको एक आंसर थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, आप कोई एक बाधा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉइज़ एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन यानी शोर या दृश्यता में कुछ बाधा हो सकती है। यू मे नॉट बी एबल टू हियर द अदर पर्सन, किसी व्यक्ति को आप सुन नहीं पा रहे क्लियरली इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट, तो जहाँ शोर होता है वहाँ हम जो है श्रवण नहीं कर पाते, सक्रिय श्रवण नहीं हो पाता। हाउ टू ओवरकम द बैरियर, तो इसका उत्तर क्या है? क्रिएट अ कंडक्टिव एनवायरनमेंट टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन,
तो एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहाँ शोर ना हो। और कुछ और भी बैरियर्स हो सकते हैं, यहाँ एक को हमने एक्सप्लेन करा, उसका जो है ओवरकम करना भी बता दिया। पास्ट एक्सपीरियंस भी एक बाधा हो सकता है, माइंड सेट किसी का ठीक नहीं है तो उस माइंड सेट से सुन रहे हैं। पर्सनल फैक्टर भी हो सकते हैं, प्री ऑक्यूपाइड होना भी एक फैक्टर हो सकता है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए, और ये हिंदी वर्जन है और इंग्लिश वर्जन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को आपने बड़े ध्यान से समझना है। किसी किसी प्रश्न में 2 पॉइंट्स पूछे होते हैं, आपने दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 8वां प्रश्न आपके सामने, हाउ डज पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प पीपल? सकारात्मक जो है सोच कैसे व्यक्ति को हेल्पफुल होती है? नेम 2 वेज टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के कोई 2 तरीके बताएं। तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने, पॉजिटिव एटीट्यूड आंसर भी है। पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स अ पर्सन हैप्पियर, उससे व्यक्ति खुश रहता है, एंड हेल्प्स बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप बनाने में सुविधा होती है। तो किस तरह से हम पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखते हैं, आपके सामने उत्तर भी है, प्रश्न भी है, और हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। आपने इन प्रश्नों को नोट करना है। ज़्यादा डिटेल में अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपने इन प्रश्नों के उत्तर नोट करने हैं। और वैसे तो आपने इसको टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, क्लास में भी आपने स्टडी की होगी, और नहीं अगर आपने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो आप यहाँ से वीडियो द्वारा इसको नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर दें, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपका ये वीडियो कितना काम आ रहा है। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको अभी से एडवांस में ही बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा। डाटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है, फिल्टर कैसे किया जाता है, यानी आपको जो है स्प्रेडशीट के बारे में प्रश्न पूछा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में डाटा को सॉर्ट करना और फिल्टर करना उसके स्टेप्स हैं। डाटा कैन बी सॉर्टेड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट्स, कुछ कॉमन सामान्य लक्षणों पर डाटा को एट्रीब्यूट किया जा सकता है, सॉर्ट किया जा सकता है। सच एज टेक्स्ट, आप A to Z सॉर्ट कर सकते हैं, Z to A कर सकते हैं, लो टू हाई नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है सॉर्ट कर सकते हैं, हाई टू लो, लो टू हाई, डेट्स और टाइम के अकॉर्डिंग, न्यूएस्ट ओल्डेस्ट के अकॉर्डिंग आप जो है डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। और ये उसके स्टेप लिखे हुए हैं आपके सामने डाटा सॉर्ट करने के। और इसी तरह डाटा फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के स्टेप्स भी आपके सामने हैं। और इंग्लिश वाला वर्जन भी है, हिंदी वाला भी है। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए आप, इसलिए आप इस सारे को अपने नोटबुक में नोट कर लें। और आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका जो है डिटेल में स्टडी हो रही है। और यदि आपने क्लासरूम में कोई भी क्लास मिस कर दी है तो ये आपके वीडियो बहुत काम आएगा। आपने इसी तरह के और डिटेल्ड में स्टडी करना चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो इसी चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएंगे। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, नेम 4 क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सफल उद्यमी की क्वालिटीज़ बतानी है, एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। उसकी क्वालिटीज़ बताते समय किसी एक को आपने एक्सप्लेन भी करना है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके सामने क्वालिटीज़ हैं बहुत सारी, और एक क्वालिटीज़ का यहाँ एक्सप्लेनेशन किया गया है, वर्णन किया गया है। सफल उद्यमी के गुण हैं, वो पहल करता है, जोखिम लेने की इच्छा रखता है, अनुभव से सीखने की क्षमता रखता है, प्रेरणा होती है उसके अंदर, आत्मविश्वास होता है, कड़ी मेहनत करता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। और जो है इसमें एक को हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है। 11 क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज सॉलिड वेस्ट? ठोस कचरा क्या होता है? नेम एनी 2 ग्रीन जॉब्स रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई 2 ग्रीन जॉब, हरित कार्य बताने हैं। तो सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन आपके सामने है, और इसको ग्रीन जॉब्स भी आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। तो ग्रीन जॉब्स हैं, ई वेस्ट रिसाइकलिंग हो सकती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट ऑडिटिंग, वेस्ट कंट्रोल, ये सारी जो है ग्रीन जॉब हरित स्किल है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन यहाँ एंड हो गए हैं। अब मेन जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। तो यहाँ आपने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। इंस्ट्रक्शन में क्या है, 5 क्वेश्चन है, 3 के आंसर देने हैं। वर्ड लिमिट भी आपको दी गई है 20 to 30 वर्ड्स, और 3 क्वेश्चन के आंसर देने आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। और एक्सप्लेन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी एंड पॉइज, व्यक्तित्व और शिष्टता को समझाएं। और व्यक्तित्व और शिष्टता यहाँ दोनों आपके सामने उत्तर एक्सप्लेन किया गया है। व्यक्तित्व क्या होता है, शिष्टता क्या होती है।
ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वाई इज़ द कंटेंट ऑफ मेल एग्जामिन्ड अगेन। जो डाक के जो कंटेंट हैं उसको दोबारा क्यों चेक किया जाता है। आफ्टर ओपनिंग द एनवेलप जब खोलते हैं तो उसके जो कंटेंट को क्यों देखा जाता है, तो क्यों देखा जाता है ये आपके सामने उत्तर है। आफ्टर ओपनिंग द मेल सेक्रेटरी शुड ब्रीफली एग्जामिन इट्स कंटेंट, उसको एग्जामिन करता है। कंटेंट इज डन to again sort out the mail which needs immediate action so as to according priority, ताकि कौन सी डाक पर immediate action लिया जाना है, इसलिए उसको देख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस, क्लासिफिकेशन का उद्देश्य बताइए। तो 2 चीज़ें आपसे पूछी हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल का मीनिंग दिया है और दूसरा उसका पर्पस बताया गया है। फाइल वर्गीकरण का अर्थ है शीर्षकों के चयन की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत अभिलेखों को फाइल करने से पहले विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज नोटिस ऑफ मीटिंग। सभा का जो है सूचना से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द मिनिमम नोटिस पीरियड, कितने दिन का जो है नोटिस आप दे सकते हैं। एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है उसका नोटिस कितने दिन पहले दिया जा सकता है। तो मीटिंग क्या होती है और उसका नोटिस कितने दिन पहले दिया जाता है। तो मीटिंग आपके सामने है, नोटिस ऑफ मीटिंग और बैठक की सूचना क्या होती है, और 21 दिन पहले एजीएम की सूचना देनी होती है और 14 डेज बिफोर आपको ईजीएम यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की सूचना देनी होती है। यदि आप ऑफिस में नोटिस तैयार कर रहे हैं तो आपको ये सब पता होना चाहिए। यानी आप इस वीडियो को देख के आप प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, एकदम से सारी चीज़ें आपको पता लगती जा रही हैं। और इस शॉर्ट वीडियो में, इस ऑनलाइन क्लास में आप बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ केवाईसी। केवाईसी आप सबको पता होगा, नाम तो सुना ही होगा, नो योर पर्सन। केवाईसी की फुल फॉर्म है नो योर पर्सन, और बैंक से रिलेटेड है, बैंकिंग वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो केवाईसी को आपने एक्सप्लेन करना है। केवाईसी आपके सामने उत्तर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपके सामने प्रश्न भी है, उत्तर भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए हैं, और जो है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का जो उत्तर है, वर्ड्स लिमिट ये 30 to 50 वर्ड्स, और आप अपने उत्तर को इन्हीं जो वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पर जो है मैंने उत्तर दिए हैं, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो आप उत्तर देते समय शब्द सीमा का ध्यान रखें। 3 क्वेश्चन है, 2 के आंसर देने हैं और आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। सबसे पहला 17 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन की चॉइस है। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए यदि आपको असुविधा हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप दूसरा क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। एक्सप्लेन स्पीड पोस्ट एंड कोरियर सर्विस। स्पीड पोस्ट और कोरियर सर्विस को व्याख्या करनी है। व्हाट सॉल्यूशन डज अ कोरियर सर्विस ऑफर टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है कोरियर सेवा जो है ये व्यापारिक संस्थाओं को किस तरह का सॉल्यूशन देती हैं, यानी समाधान प्रदान करती हैं। मेंशन एनी 3 जो है सॉल्यूशन आपने बताने हैं। तो आपके सामने उत्तर है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और थोड़ा लॉन्ग आंसर बनता है, तो मैंने यहाँ थोड़ा डिटेल में बताया है। आपको एग्जाम में हो सकता है उतना ना याद रहे, और ये थोड़ा डिटेल आंसर आपके सामने। और 3 जो है आपके जो है समाधान पूछे, यहाँ थोड़े ज़्यादा आपको एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आपने ये सभी नोट करने हैं। और एग्ज़ाम में हो सकता है इसी तरह के प्रश्न स्मॉल यानी शॉर्ट, लॉन्ग में भी आ सकते हैं, तो आप उसी तरह से प्रिपेयर करके जाएं। हो सकता है ये जो प्रश्न इस बार 3 मार्क्स का आया, नेक्स्ट टाइम 4 मार्क्स में आ जाए, और हो सकता है 2 मार्क्स में आ जाए। आपके सामने हिंदी वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पासपोर्ट। पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं भारत में, इशूड इन इंडिया। भारत के पासपोर्ट बताने हैं आपने। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, और इनमें अंतर बताना है, कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं और इनमें अंतर बताना है। यानी आप इन पासपोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो अंतर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 पासपोर्ट्स होते हैं, तीनों को आपने एक्सप्लेन कर दिया, तीनों का डिफरेंस आपके सामने एकदम क्लियर, इंग्लिश और हिंदी वर्जन।
क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन सेविंग एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में आपने वर्णन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स के अराउंड आपको ने उत्तर देना है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन आपके सामने। अब यहाँ पर पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न देखो चेंज होता है। यहाँ 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन है, 3 के आंसर देने हैं। 80 वर्ड्स जो है आपकी लिमिट है, वर्ड्स की लिमिट। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। चॉइस भी है, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में अगर असुविधा महसूस करते हैं तो आप उस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, उत्तर ध्यान से देना है, मिस्टेक ना हो जाए। व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस यानी तनाव प्रबंधन क्या है। हाउ कैन स्ट्रेस बी मैनेज। स्ट्रेस को, तनाव को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। 3 मेथड्स बताने हैं आपने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और लाइफ में आपको काम आने वाला है। अगर किसी को भी आपके आसपास स्ट्रेस होती है तो आप उसको ये सुझाव दे सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन दोनों में आपके साथ। तनाव प्रबंधन का अर्थ है उन तरीकों और तकनीकों से जो किसी व्यक्ति के तनाव के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता होगा जिसको टेंशन रहती है, तनाव रहता है, स्ट्रेस रहती है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि आप किस तरह से अपनी टेंशन को, अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके सब्जेक्ट में। अक्सर हम सभी को कभी ना कभी इस प्रक्रिया से दो चार होना पड़ता है जब हमें स्ट्रेस हो जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स फॉर सेलेक्टिंग अ सूटेबल फाइलिंग। एक अच्छी फाइलिंग का चुनाव करते समय कौन कौन से नियम ध्यान में रखने पड़ते हैं। फाइलिंग कैबिनेट, फाइलिंग की जो अलमारी है, कैबिनेट को चूज़ करते समय और अपनी रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है वो उसके सिद्धांत बताने हैं आपने। प्रिंसिपल फॉर सिलेक्टिंग अ सूटेबल कैबिनेट टू मीट योर रिक्वायरमेंट्स आर फॉलोइंग। सबसे पहले स्पेस देखना है, आपके पास स्पेस कितना है। अलमारी बड़ी लानी है, छोटी लानी है, आपके पास उसके अकॉर्डिंग स्पेस होना चाहिए। स्टोरेज नीड क्या है, आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। आप लॉन्ग टर्म तक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म रखना चाहते हैं, आपकी क्या क्या प्लानिंग है। सिक्योरिटी की नीड्स क्या है आपकी, कितना आप सिक्योरिटी चाहते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, उस अलमारी की लागत क्या है जो आप अलमारी। सिक्योरिटी नीड्स यानी कि आपको जो अलमीरा लॉक वाली चाहिए, बिना लॉक वाली, ओपन शेल्फ वाली भी अलमीरा आती है और लॉक वाली भी आती है, तो वो नीड के अकॉर्डिंग आप ये सारे प्रिंसिपल आप ध्यान में रखेंगे, नियम, तो आप एक अच्छी जो है कैबिनेट परचेज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, टोटल 24 क्वेश्चन है, 22 आपके सामने हैं। एक्सप्लेन मोशंस एंड रेजोल्यूशन, यानी प्रस्ताव और संकल्प के बारे में व्याख्या करनी है। व्हाट इज अमेंडमेंट ऑफ अ मोशन, प्रस्ताव में सुधार, संशोधन से आप क्या समझते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, मोशन, रेजोल्यूशन और अमेंडमेंट। तो तीनों आपके सामने उत्तर इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो किसी बैठक में विचार के लिए रखा जाता है। संकल्प बैठक के समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर औपचारिक निर्णय लिया जाता है तो उसको संकल्प कहा जाता है। संशोधन शब्दों को जोड़कर या हटाकर प्रस्ताव को बदलने की प्रक्रिया जो है संशोधन होती है। बहुत ही सीमित शब्दों में आपको यहाँ समझाया गया है और पूरा ही आपको करिकुलम बता दिया गया है इस वीडियो में। बहुत ही अच्छा वीडियो। अब आपको कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मुझे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ बुकिंग एन एयर टिकट। हवाई टिकट बुक करने की प्रक्रिया बतानी है, एलेबोरेट यानी डिटेल में बतानी है। फॉर बुकिंग एयरलाइन रिजर्वेशन ए पर्सन कैन बाय अ सीट ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं टिकट, और वॉक इन टू एनी काउंटर एट एयरपोर्ट, सिटी एयरपोर्ट ऑफिस में जाकर भी आप टिकट जो है बुक करवा सकते हैं। तो ये आपके सामने जो है, इसके लिए वेबसाइट हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको हेल्प करती हैं टिकट बुकिंग करने के लिए। goibibo.yatra.com, क्लियर ट्रिप्स, makingmytrips.com, एक्सपीडिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ आपके सामने बैंकिंग की टर्म्स हैं और यानी पारिभाषिक शब्दावली जिसे हम कह सकते हैं। बैंकक्रप्ट से आप क्या समझते हैं, कैश विड्रॉल स्लिप क्या होती है, डिसऑनर ऑफ चेक्स से आपको क्या समझते हैं, आइदर और सर्वाइवर दोनों में से एक,
एक या उत्तरजीवी जिसे कहते हैं। तो ये 4 टर्म्स हैं, बैंकिंग से रिलेटेड हैं, आपने इनका उत्तर देना है, आपको मिलेगा 4 मार्क्स। और वर्ड लिमिट 80 आपको पता ही है। बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया हो जाना, और कैश विड्रॉल स्लिप पैसे निकालने वाली जो स्लिप होती है बैंक में। डिसऑनर चेक यानी चेक का अनादर हो जाना, किसी कारण से आपके चेक का डिसऑनर हो जाता है। आइदर और सर्वाइवल यानी कोई एक व्यक्ति आपके अकाउंट को ऑपरेट करता है तो आइदर और सर्वाइवल कहा जाता है। ये आपने डिटेल में आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा और ये उत्तर आपके सामने है। हिंदी वर्जन भी है, दिवालिया यानी व्यवसाय से बाहर हो जाना। नकद निकासी पर्ची एक फॉर्म होता है जो पैसे निकालने के काम आता है। और चेक का अनादर होना यानी किसी जो है चेक आपका किसी वजह से जो है बैंक द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया। कोई एक या उत्तरजीवी, इसका मतलब बैंक में 2 नामों से जब खाता खोला जाता है तो कोई एक धारक जो है उसको खाते को ऑपरेट करता है। तो ये थे आपके 24 क्वेश्चन। आपको कैसे लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आपको इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ऑफिस प्रोसीजर, टाइपोग्राफी, शॉर्ट हैंड और बहुत सारे वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।